हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस प्रश्नावली में हम आपको संबंध एवं फलन का ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 से लेके और आगे तक का प्रश्न हल कराएंगे। इसमें हमने जो पहला प्रश्न लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर इक्वल एक्स द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये दो पार्ट है। यहाँ से देखिए आगे हमारा ये पार्ट दे रखा है। यदि ये प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया, एन कौन है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है ना। और आर स्टार कौन है, शून्य, मतलब शून्य के अलावा, मतलब इस समुच्चय में शून्य नहीं है ना। तो आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया। बड़ा आसान प्रश्न है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। आप सब लोग इसी तरीके बने रहे। यहाँ पर हमें जो दिया है स्टूडेंट, सबसे पहले वो दिया है कि फलन जो हमारा डिफाइन है एफ, वो आर स्टार सी आर स्टार तक क्या है डिफाइन है। और हमारा जो फलन दे रखा है वो एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर देखें पहले कि अगर ये हमें सबसे पहले देखना होगा कि एकैकी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एकैकी को लिए हल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे एकैकी। एकैकी के लिए स्टूडेंट हम fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो ये एकैकी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए, अगर हम मान लिया, हमने मान के चलते हैं कि fx1 बराबर है fx2 के, है ना। ये कंडीशन लेके चले और x1 बराबर x2 लेके आ जाए तो हमारा ये सत्य हो जाएगा, मतलब ये कैकी हो जाएगा। अब देखिए fx1, तो fx तो ये है, तो x की जगह हम x1 रख दें तो fx1 बन जाएगा। तो यहाँ भी x1 रखना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसलिए 1/x1 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे x2 है, यहाँ fx2 है, तो fx ये है, तो x2 की जगह x की जगह x2 रखेंगे तो ये बन जाएगा fx2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हम उल्टा कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x1 बराबर x2 बन जाएगा। स्टूडेंट देखिए कंडीशन निकल के आ गई, मतलब x1 बराबर x2 अगर आ गया, है ना, क्योंकि ये इस यहाँ पर r कैसा ऋणोत्तर है, सॉरी शून्यतर है, r शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो x1 बराबर x2 आ गया, तुम कह सकते हैं कि अतः फलन क्या है, किस एकैकी है, एकैकी है। ठीक है, यहां पर हमने इसको एकैकी सिद्ध कर दिया। अब हम देखते हैं इसको आच्छादक। क्या देखते हैं भैया, आच्छादक लेके चलते हैं। अब आच्छादक के लिए हम मान के चलते हैं, मान लिया क्या कि जो fx है वो 1/x है, तो इसको हम y के रूप में लिख लें। कैसे कि क्योंकि fx को हम y लिख सकते हैं, क्योंकि fx बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है fx, है ना। तो fx को हम y लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। जैसे यहां से हमें x को निकालना है, ये हमारा करने का तरीका। x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब 1/y आ जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर y जो आ गया वो नीचे आ गया। अब ये y क्या, ये आर स्टार होगा, मतलब ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होगी, है ना। तो ये होगी, क्यों होगी, यहाँ पर हम ले सकते हैं क्योंकि y क्या है, y बिलोंग्स टू आर स्टार, है ना। अब ये y बिलोंग्स टू आर स्टार है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/y जो आएगा वो भी कैसा होगा, आर स्टार ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसलिए होगा क्योंकि हमने वास्तविक संख्याओं में से क्या निकाल लिया है, यहाँ से शून्य निकाल लिया है ना। तो यहाँ पर शून्य तो होगा नहीं, तो उसका मतलब ये क्या होगा, एक तरीके से हमारी वास्तविक संख्या भी होगी, लेकिन ये शून्य के अलावा होगी। ठीक है स्टूडेंट, तुम कहेंगे कि अतः फलन आच्छादक है। आच्छादक है, ठीक है स्टूडेंट।
तो हमने देखिए इसको आच्छादक सिद्ध यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ पर जो हमसे नेक्स्ट बात कह रहा है स्टूडेंट, वो क्या है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट बात हमसे कह रहा है कि यदि प्रांत को आर स्टार, नेक्स्ट बात है यहाँ पर, यानी इसको हम बी पार्ट नाम दे देते हैं। इससे पहले जो हमने हल किया है वो हमने ए पार्ट को हल किया है, इसको अगर हम बी पार्ट नाम दे दें नेक्स्ट वाले को, है ना, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि यदि हम क्या करें यहाँ पर, जो फलन है हमारा इस तरीके से कि इन्हीं प्रांत को क्या कर दें हम आर स्टार, है ना, आर स्टार को एन से बदल दिया, मतलब यहाँ पर एन आ जाए और यहाँ पर क्या रहे आर स्टार रहे, है ना। तो क्या होगा, है ना, मतलब ये चीज होना चाहिए, यदि ये चीज और हमारा फलन तो वही है, एफ एक्स बराबर क्या हो 1/x, है ना। तो क्या ये परिणाम सत्य होगा, तो अब हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या ले लें एफ एक्स, है ना, तो एक एकी के लिए हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे, तो एक एकी के लिए सिद्ध करेंगे एक एकी, तो स्टूडेंट एक एकी तो ये होगा, ये कैसे होगा आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम कह लें कि माना f(x1) बराबर f(x2) लेके चले, ठीक है। जब f(x1) बराबर f(x2) हो गया तो यहां से देखिए f(x1) कितना हो जाएगा 1/x1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/x2, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा x1 बराबर x2 आएगा, जो कि एक एक की शर्त पूरी करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन एक एक ही है, यहां तक तो ये एक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करने स्टूडेंट, आच्छादक से दौर कर दें तो हमारा ये काम बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि आच्छादक, ठीक है स्टूडेंट। अब आच्छादक के लिए हम क्या कर लें, माना जो फंक्शन है ना ये वाला हमें जो दिया है एफ एक्स बराबर 1/x, इसको मान लिया कि y इक्वल टू 1/x, ठीक। अब y इक्वल टू 1/x है तो यहां से x बराबर क्या निकल के आएगा 1/y। अब 1/y का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए y अब की जो यहाँ पर है वो हमारा कौन है, वास्तविक संख्या है, लेकिन इसमें शून्य नहीं है, वो तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, जबकि x यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई क्या आएगा, वास्तविक संख्या है, क्योंकि y बिलोंग्स टू r स्टार, और यहाँ पर x कौन है, x एक तरीके से आपका नेचुरल नंबर है, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ तो ये एक तरीके से वास्तविक संख्या आ रही है ना। तो हम कहेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है, यहाँ ये फलन आच्छादक नहीं होगा स्टूडेंट। अब ये क्यों नहीं होगा, तो एक इसका हम एक उदाहरण दे सकते हैं आराम से। उदाहरण जैसे हमारे पास हम कहें कि जो y है ना, यानी y के लिए ले लें हम, जैसे y बराबर ले लें 2, और 2 क्या है, एक तरीके से हमारा r स्टार है, कोई बात नहीं है, मतलब एक तरीके से रियल नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन x क्या है, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा 1/2, जो कि आपका नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ये n क्या एक तरीके से हमारा ये प्रांत है, तो यहाँ पर ये प्रांत होता तो वो नेचुरल नंबर आता, लेकिन 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से आपका ये उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये प्रश्न रहा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट ये प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 बड़ा ही रोचक और अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको 5 पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हैं। और स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें कि इसमें एक में सारे जो फलन दे रखे हैं देखिए एक जैसे तो हैं। देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ये देखिए ये फलन एक्स स्क्वायर के रूप में दिए गए, लेकिन सभी के जो फलन को परिभाषित करने का तरीका है वो क्या है, सबका अलग अलग है। देखिए यहाँ पर नेचुरल से नेचुरल है, यहाँ जेड से जेड है, मतलब
ये आपके पूर्णांक से पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए आर से आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब ये आपके एक तरीके से क्या है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल, ये रियल नंबर है। यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, है ना। तो यहाँ पर जो अपना प्रांत है वो कितना है, एन है, मतलब नेचुरल नंबर, और सह प्रांत है वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर नीचे भी दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। जो फर्स्ट में हमें यहाँ स्टूडेंट दिया है वो किस तरीके से दिया है कि यहाँ फलन जो दे रखा है एफ, हमें यहाँ पर परिभाषित है एफ एन से एन तक, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। और जो फंक्शन डिफाइन है वो इस तरीके से कि एफ एन एफ सच दैट एन से एन, और जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर वो क्या है, एक्स स्क्वायर। मतलब इसमें नेचुरल नंबर होंगे, कोई भी ऋणात्मक नंबर नहीं है, कोई भी शून्य नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे इसको, ये एक एक होगा नहीं होगा, एक एक का मतलब है एक एक ही, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ एक एक ही के लिए हम इसको सब सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे कि एक एक ही होगा या नहीं, ठीक है। तो एक एक ही के लिए हम स्टूडेंट क्या चलते हैं, मान के चलते हैं कि मान लिया हमने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू ये लेके चलेंगे, और एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो हमारा ये एक ही हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स वन बराबर ये है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट एफ एक्स वन है तो ये एफ एक्स है, तो एक्स वन रखेंगे तो यहाँ एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर। यहाँ एक्स टू है तो ये यहाँ हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसे एक दूसरे से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक नंबर नहीं होता है, तो यहाँ से स्क्वायर हम सीधे काट सकते हैं। तो इसलिए केवल आपके एक्स भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एक्स टू भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब है ये दोनों कैसे प्लस नंबर होंगे, तो एक्स वन बराबर एक्स टू ही होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैसे, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि नेचुरल नंबर है तो कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, है ना। तो ये एक एक ही आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन कैसा है स्टूडेंट, एक एक ही है, एक एक ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक ही बड़े आराम से कर दिया सिद्ध, एक एक ही हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्या ये आच्छादक होगा या नहीं होगा, है ना। मतलब आच्छादी के लिए आच्छादी आच्छादक एक ही बात है स्टूडेंट, है ना। तो हम आच्छादक के लिए इसको सिद्ध करते हैं। हमने आच्छादक के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि बड़ा आसान सा, इसको हम जो दे रखा है कि माना जो फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको हम वाई के रूप में लिख लें, मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो एफ एक्स का मान होता है स्टूडेंट वो वाई के ही बराबर होता है ना। तो एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, वाई, और वाई बराबर, यहाँ से हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है स्टूडेंट। जब एक्स स्क्वायर बराबर वाई लोगे तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा, इस पे चढ़ जाएगा क्या, वर्गमूल वाई। अब जब इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा तो क्या, अब ये जो है क्योंकि एक्स कौन है हमारा, नेचुरल नंबर है ना, मतलब ये प्रांत जो होगा, प्रांत के जो भी अवयव हैं वो कैसे है, नेचुरल नंबर है। तो क्या वाई नेचुरल नंबर होगा प्रत्येक अवयव के लिए, है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर, और यहाँ जो एक्स आ रहा है मतलब एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो ये एक तरीके से रियल नंबर भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे अंडर रूट वाई डज नॉट नेचुरल नंबर, है ना। तो हम कहेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। अब स्टूडेंट आच्छादक नहीं है ना, अपने लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो हम कह दें कि जैसे एक हम उदाहरण दे दें, उदाहरण दे दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर y को ले लें, क्योंकि y क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, y जो है नेचुरल नंबर है। तो हम कह दें कि y इक्वल टू मान लें हम जैसे 2 मान लें, ठीक। जब y इक्वल टू 2 है और 2 कैसा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। लेकिन x बराबर क्या आएगा फिर, x यहाँ पर अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 आ गया, अब अंडर रूट 2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो x जो आएगा वो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं।
क्योंकि नेचुरल से नेचुरल है यहाँ पर जो हमारा जो डिफाइन दे रखा है, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं, ये हमारा अंडर रूट 2 एक तरीके से प्राकृतिक संख्या नहीं है, तुम कहेंगे ये फलन आच्छादी नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पर हमने ये उदाहरण भी दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट भी बड़े आसानी से अपने लोगों ने हल कर लिया, है ना। अब स्टूडेंट हमने ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट लिया है। इसमें यहाँ पर दिया है कि एफ सच दैट जेड से जेड में, मतलब जेड क्या एक आपका पूर्णांक है, ये भी आपका क्या पूर्णांक है, तो पूर्णांक से पूर्णांक में दे रखा है और फलन जो हमारा है वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। देखिए स्टूडेंट, इसको अगर हम थोड़ा चित्र से समझें, जैसे हमारे पास एक चित्र है, इसे हम समझें, ये मान लिया हमने जेड, यहां भी मान लिया हमने क्या जेड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि इंटीजर जो होंगे हमारे, जैसे इंटीजर में पूर्णांक में 0 भी होगा, है ना, 0 1 2 3 बहुत सारे अवयव होंगे, ऐसे -1 -2 बहुत सारे अवयव होंगे, इधर भी 0 -1 -2 और बहुत सारे अवयव होंगे, फिर 1 2 3 ऐसे बहुत सारे अवयव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन है, देखिए एफ एक्स बराबर कौन है, एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब है जेड से जेड में कनेक्शन है हमारा इस फंक्शन में, इस फलन में। किस तरीके, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम x की जगह देखिए, क्योंकि ये x होता है और ये y होता है एक तरीके से, अगर स्टूडेंट यहाँ पर हम -1 रखें x की जगह, तो एफ एक्स बराबर देखिए 1 आएगा, मतलब -1 रखने पर हमें कितना मिलेगा, -1 रखने का -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और एक रखेंगे x बराबर, तो भी इसका उत्तर कितना मिलेगा, तुम्हें 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए दो लोगों का ये प्रतिबिंब एक बनना है, मतलब दो लोग एक से कनेक्ट हैं। तो स्टूडेंट जब दो लोग एक से कनेक्ट हैं, तो इसका ये एक एक ही तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये एक एक ही नहीं है ना। एक एक ही होने के लिए एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए दो लोगों की एक प्रतिबिंब आ रहा है ना, तो इस तरीके से ये एक एक ही नहीं है। तो हमने ये चित्र से यहाँ पर समझा। ठीक है, अब अगर बात करी जाए स्टूडेंट आच्छादक के लिए, है ना, तो स्टूडेंट देखिए आच्छादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो बाकी जो ऋणात्मक नंबर है वो आपके सब छूटते जाएंगे। देखो ना, क्योंकि जो भी इसका जो प्रतिबिंब मिलेगा हमें, क्योंकि -1, क्योंकि ऊपर वाले सभी अवयव क्या होते जाएंगे, छूटते जाएंगे। कुछ चलो शून्य का वर्ग शून्य नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो आपके छूटते जाएंगे, है ना। जब छूटते जाए केवल धनात्मक लोगों का ही पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब है ऊपर वाले जब छूटते जाएंगे तो ये आच्छादक भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से चित्र से हम यहाँ पर इसको समझ रखे। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल गणितीय रूप में कैसे। सबसे पहले हम इसको एक एक ही लेंगे, एक एक ही के लिए, है ना। एक एक ही के लिए हम क्या करें स्टूडेंट, हम यहां पर कहें, देखिए ऐसे ले लें, मान लिया हमने कि एफ एक्स की जगह कितना रखें हम, जैसे हम -1 रख दें, एफ -1, है ना। तो यहां पर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 होगा। और अगर हम एफ 1 रखें तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा स्टूडेंट, ये भी 1 होगा, है ना। अब हम ये करके देख लें, तो इसलिए हम क्या कर लें कि f-1 बराबर देखो आ रहा है किसके, क्योंकि ये सब बराबर है f1 के, ये तो बराबर है, लेकिन क्या नहीं है, लेकिन स्टूडेंट -1 1 के बराबर है क्या, ये कंडीशन आ रही है ना। ये कंडीशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन क्या नहीं है, एक एक की नहीं है, एक एक की नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम स्टूडेंट इसको क्या सिद्ध कर लें, इसको हम आच्छादी या आच्छादक सिद्ध कर लें। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हमने स्टूडेंट मान लिया, माना हमने भैया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखते रहना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से देखो, या हम कहें स्टूडेंट इसको x की, यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर बराबर y, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
या फिर इसको हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, है ना, तो इस पर क्या चढ़ेगा स्टूडेंट, एक तरीके से वर्गमूल चढ़ेगा। ठीक है, इस पर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो अब देखिए y यहाँ पर क्या है, y एक तरीके से पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है, सभी होते हैं, है ना। अब जो x के जितने भी है, मतलब ये आपका जो प्रांत है वो भी सभी आपके पूर्णांक है, लेकिन y यहाँ अगर रखोगे प्रतीक मान y के जो अवयव रखोगे तो y में अंडर रूट आएगा ऊपर, तो क्या ये ऋणात्मक मान के लिए सत्य होगा? तो ये ऋणात्मक मान इसमें तो है ही नहीं x में, क्योंकि x में ऋणात्मक मान अंडर रूट में नहीं आएंगे द्रव, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पर क्या ये, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जेड है स्टूडेंट, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको स्टूडेंट ऐसे लिख दें कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि सह प्रांत की प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए फलन ये अच्छा तक नहीं है ना। तो इसके लिए हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, उदाहरण ले लें कि हमने ले लिया y इक्वल टू, ले लिया हमने जैसे -2, है ना, y इक्वल टू -2 है, जो कि क्या है, एक तरीके से आपका पूर्णांक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया निकल के, अगर हम x आएगा तो x बराबर क्या आएगा, √-2, ये तो आएगा। अब √-2 क्या है, एक तरीके से डज नॉट बिलोंग्स टू पूर्णांक नंबर, ये आपका एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो हम कहेंगे कि अतः ये फलन एक आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये प्रश्न कर लिया, इसका दूसरे का दूसरा पार्ट। और स्टूडेंट हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। दूसरे का तीसरा पार्ट हमारा ये है। दूसरे का तीसरा पार्ट स्टूडेंट रियल से रियल में हमें देखो ये परिभाषित है, और फंक्शन है f(x = x²। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सब कुछ हमारा ये जो हमें यहाँ पर डिफाइन करके दिया है इसी में अंतर है, बाकी फलन हमारा सेम टू सेम दे रखा है, लेकिन उसका परिभाषित करने का तरीका अलग था, है ना। तो ये सबसे पहले इसको हम एक एक सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, एक एक की। ठीक है स्टूडेंट, एक एक की। अब एक एक की के लिए स्टूडेंट हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम x की जगह क्या रख दें, -1 रख दें, तो -1 का स्क्वायर करने पर स्टूडेंट हमें 1 मिलता है। अगर हम f 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर भी स्टूडेंट 1 मिलता है। इसका मतलब ये चीजें आपस में बराबर है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर f-1 बराबर आ रहा है f1, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें क्या नहीं है ना यहाँ पर, लेकिन कह सकते हैं हम -1 बराबर नहीं है 1 के। जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसको आच्छादक के लिए। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट ये प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 11 है आपका, बिल्कुल वैसा ही है, वही है बिल्कुल, और यहाँ पर ये रिपीट कर दिया है। अब हम देखते हैं, है ना, ये आप कर चुके हो। उदाहरण नंबर जो आपका 11 है हमने यहाँ पर किया भी है, आप देखें, ठीक है, वीडियो में। तो मान लिया इसको हमने y = x², ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा स्टूडेंट, x बराबर होगा √y। √y एक तरीके से क्या है आपका, ये रियल नंबर ही है ना, ये तो रियल नंबर है। तो यहाँ से एक बात सुने, जैसे एक हम उदाहरण लें, है ना,
कि y इक्वल टू ले लें -1, और जब y इक्वल टू -1 लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, √-1, जो कि एक तरीके से रियल नंबर नहीं है, जबकि यहाँ पर जो हमारा जो फलन है वो रियल से रियल है ना। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि सह प्रांत के कौन से ये ऋणात्मक मान ही तो होंगे, है ना। सह प्रांत के ऋणात्मक मान के लिए, क्या मानों के लिए, ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है ना। अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आच्छादक भी नहीं हुआ। तो इस यहाँ पर ये प्रश्न अच्छा था स्टूडेंट। और अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट, हमारा चौथा पार्ट है दूसरे का, उसे देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये दूसरे का चौथा प्रश्न है ना। ये है कि f such that n c n, और अब की बार फंक्शन हमारा x की घात 3 बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखते हैं कि आच्छादक या एकैकी होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टूडेंट एकैकी के लिए। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न है स्टूडेंट। एकैकी के लिए हमने देखा, तो इसको हम मान के चलते हैं, मान लिया भैया। और यहाँ पर एक बात और है, ये नेचुरल से नेचुरल अब की बार ये फंक्शन हमको डिफाइन दे रखा है ना। तो f n से n है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम इसको f(x1) माने और ये बराबर कर दें हम f(x2) के। ठीक है ना, तो f(x1) बराबर f(x2) हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा फिर कि x1 की घात 3 बराबर बन जाएगा x2 की घात 3, है ना। क्योंकि नेचुरल से नेचुरल है, तो यहाँ से 3 से 3 घात कट जाएगी, तो हम x1 बराबर क्या कहेंगे, x2 कहेंगे। इसका मतलब यहाँ तक तो ये कहे कि तो बड़े आराम से हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन कैसा है, ये एकैकी है। यहाँ तक कोई दो राह नहीं है। ठीक है, एकैकी बन गया। अब हम इसको स्टूडेंट आच्छादक सिद्ध करते हैं। ठीक है, आच्छादक, आच्छादक बड़े आराम से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको हमने मान लिया, देखिए आच्छादक का यही तरीका है, इसको हम f(x) को क्या मान लेते हैं, y, तो y इक्वल टू x की घात 3 हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट की x की घात 3 बराबर y, या स्टूडेंट ऐसे इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से x से हम घात हटाएंगे, उस पर क्या चढ़ेगा, 1/3 पावर चढ़ जाएगी, मतलब ये घनमूल बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ ये घनमूल बन जाएगा। तो क्या अब ये वास्तविक, सॉरी, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा प्रत्येक अवयव के लिए, नहीं होगा। जैसे हम कहें कि यहाँ पर कोई सा मान रखे हैं y की जगह, है ना, तो हम कहेंगे इसको डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो जब नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फलन, क्योंकि यहाँ पर परिभाषित है हमारा n से n में है ना, क्योंकि जो यहाँ पर जो y दे रखा है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है ना। y नेचुरल नंबर है और x भी क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, x नेचुरल नंबर आ जाता, है ना, प्रत्येक y के लिए, तो हमारा ये फलन अच्छा भी हो सकता था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, कहेंगे यहां सहप्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये प्रत्येक अवयव का ये पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अब इसके लिए अगर कोई कहे कि सर एक उदाहरण देखो, तो आप एक उदाहरण दे सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे स्टूडेंट हमने ले लिया, हमने मान लिया यहाँ पर, माना एक कोई हमने नेचुरल नंबर ले लिया कि y इक्वल टू
2 ले लिया, और ये क्या है, एक तरीके से नेचुरल नंबर है। जब y हमने नेचुरल नंबर ले लिया तो हमारा इसलिए x क्या आएगा फिर निकल के, यहाँ पर रखें तो ये आ जाएगा 2⁻1/3। क्या 2⁻1/3 नेचुरल नंबर है? नहीं है स्टूडेंट, है ना। तो हम कहेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो अतः फलन क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बड़े आसान शब्दों में इसको हमने लिख लिया। अब हम, ये हमारा दूसरे का चौथा पार्ट था, ये हमने देख लिया। अब हम स्टूडेंट इसका देखते हैं, जो लास्ट पार्ट है हमारा दूसरे का पांचवा पार्ट, है ना। अब स्टूडेंट जो दूसरे का पांचवा जो पार्ट है वो हमारा डिफाइन है कहाँ, हमारा रियल से रियल में। हम लोग एफ रियल से रियल है, और एफ एक्स बराबर हमारा पास यही फंक्शन है जो एक्स की घात 3 है, ये है। ठीक है स्टूडेंट, कि अब ये देखते हैं कि ये एक की ये है या नहीं है। तो एक के लिए तो ये हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? एक की, ठीक है। यहाँ हमने मान लिया कि f(x1) बराबर है f(x2), है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x1 की घात 3 बराबर हो जाएगा x2 की घात 3। ठीक है, 3 से 3 घात कटेगी तो ये x1 बराबर x2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से ये 3 घातें कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अतः फलन एक की है, एक की है, ये एक की हो गया। अब इसको हम क्या कर लें, आच्छादक सिद्ध कर लें, है ना। आच्छादक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आच्छादक के लिए हमें करना पड़ेगा माना y इक्वल टू एक्स की घात 3, या इसको कैसे लिख लें, x की घात 3 इक्वल टू y। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/3। ठीक है ना स्टूडेंट, तो y की पावर 1/3 है। अब बात आती है स्टूडेंट थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ हमसे r से r लग गया था, यहाँ पर z से z है। ठीक है स्टूडेंट, ये करेक्शन करना, यहाँ z से z है। ठीक है, तो ये मतलब आपका प्रांत है वो भी क्या है, पूर्णांक है, सह प्रांत है वो भी आपका पूर्णांक है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए x बराबर क्या आ गया, y की पावर 1/3। और क्या ये y की पावर 1/3 एक तरीके से आपका पूर्णांक होगा? ये नहीं होगा स्टूडेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू z। ये प्रत्येक अवयव के लिए ये नहीं हो सकता, ये ठीक पूर्णांक नहीं होगा। जब पूर्णांक नहीं होगा तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सह प्रांत के बहुत से अवयवों, ऐसे लिख दें, बहुत सी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब है ये आच्छादक नहीं होगा, है ना। तो हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। हमने उदाहरण लिया, उदाहरण दे सकते हो आप, जैसे कि हमने मान लिया कोई सा एक अवयव ले लो जो हमारा इंटीजर हो। हमने मान लिया कि y इक्वल टू 2 ले लिया, है ना। y इक्वल टू 2 क्या, एक तरीके से हमारा बिलोंग्स टू z, मतलब एक तरीके से इंटीजर है, पूर्णांक है। अब ये तो है, लेकिन जब हम यहां रखेंगे x बराबर y की जगह 2, तो 2 की पावर क्या आएगा, 1/3। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है ना। पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब है, हम कहेंगे कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक स्टूडेंट हमने जो प्रश्न नंबर 2 के 5 पार्ट थे, है ना, और हमने प्रत्येक पार्ट को बड़े आसान विधि से हल कर दिया। और स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो स्टूडेंट
अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, इसमें कंजूसी ना करें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, ठीक है। इतना ही रखते हैं इसमें हम, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।